नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। हमें अपने संविधान ने बोलने, लिखने या उसका फिल्मांकन करने की पूरी आजादी दे रखी है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें किसी अन्य धर्म का अपमान करने की कोई छूट मिल गई है। फिर भले ही पैगंबर मोहम्मद की शान में अपमान करने वाले कोई बयान दे या फिर हिंदुओं के आराध्य देवी माँ काली को अपनी किसी फिल्म में उन्हें सिगरेट पीता हुआ दिखाए, कानून की कसौटी पर दोनों ही जुल्म है। लेकिन फर्क बस इतना है कि एक भारत में हुआ जबकि दूसरा कनाडा में हुआ। लेकिन भारत में जागरूक नागरिक होने के नाते हमें ये भी सोचना होगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और वो कौन सी ताकतें हैं जो दो मजहबों में नफरत का जहर फैलाने में इतनी मुस्तैदी से जुटी हुई है। चेहरे अलग हो सकते हैं लेकिन मकसद सिर्फ एक ही है कि नफरत की इस आग को ज्वाला का शोला आखिर कैसे बनाया जाए। दरअसल तमिलनाडु में जन्मी लीना मरिमेक्लाई पिछले कुछ बरसों से कनाडा में रहकर पढ़ाई करते हुए कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रही है जिस पर विवाद होता आया है। हो सकता है कि अपनी ताजा फिल्म काली के जरिए दुनिया में शोहरत बटोरने की उनका मकसद रहा हो, लेकिन इस बार उन्होंने उन सीमाओं को लांघ दिया। इसलिए कनाडा से लेकर भारत तक काली पर न सिर्फ रोक लगाने की मांग की जा रही है, बल्कि इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बनाने वाली लीना को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर बाढ़ भी आ गई है। लीना की इस डॉक्यूमेंट्री ने दो मजहबों के बीच आग फिर से भड़क सकती है। हालांकि देश का हर वो नागरिक जो इंसानियत पर अपना यकीन रखता है वो इस ज्वाला को कभी नहीं भड़कने देगा। पर हाल ही में धर्मों के नाम पर हुए विवाद में जो नाम सामने आए हैं वो है भाजपा की नुपुर शर्मा और फिर तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा, जिन्हें फिल्म काली में कोई खराबी नजर ही नहीं आती। और दोनों के बयान देने के बाद बीजेपी और टीएमसी से उनके बयानों से पल्ला झाड़ लिया है। कन्हैयालाल की हत्या भी इसी का नतीजा था कि किसी और के बोल किसी और के मन में नफरत घोल गए और भुगतना किसी और को पड़ा। तो चलिए इसी के साथ मुद्दे की जो है अब शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे जो मेहमान है वो जुड़ चुके हैं, प्रदीप भटनागर जो कि है बीजेपी प्रवक्ता, और साथ ही में आपको बताएं कि हमारे साथ संजय चक्रवर्ती भी जुड़ चुके हैं जो कि है टीएमसी के नेता। आप दोनों ही मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। तो देखिए, हाल ही में देखा गया है कि पहले पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करी गई थी, उसके बाद में देश का माहौल खराब हुआ था। अब हाल ही में महुआ मोइत्रा जो है फिल्म काली का सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है और इसके ऊपर भी जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। सबसे पहले मेरा सवाल होगा संजय जी आपके लिए। देखिए, शुरुआत से जो है शुरू कर लेते हैं इस चीज की कि उन्होंने जो है एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की जिसका सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। एक हाथ में सिगरेट दिख रही है, दूसरे हाथ में एलजीबीटीक्यू का झंडा जो है वो दिखाया जा रहा है। और देखिए, कनाडा के अंदर इसकी स्क्रीनिंग रोक दी गई है, पर उसके बावजूद हम देखते हैं कि महुआ मोइत्रा जो है इसका कहीं ना कहीं सपोर्ट करती नजर आ रही है। तो पहले मैं आपकी राय जानना चाहूंगी कि आपकी नजर में क्या ये सही है या गलत? देखिए, पहली बात तो ये है कि सार्वजनिक रूप से ये बात बिल्कुल गलत है और न पार्टी इत्तेफाक रखती है न हम इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि पूजा पद्धति सबके लिए अलग अलग होती है। चाहे वो हमारे घर में पूजा होती है या आपके घर में पूजा होती है। और अब अगर बंगाल में आप जाओगे तो बंगाल में किस तरह से काली जी की पूजा होती है आप जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अदर स्टेट में दूसरी तरह की पूजा होती है, लेकिन बंगाल में काली जी की पूजा दूसरी तरीके से होती है। माँ काली हम लोग सबसे ज्यादा मानते हैं, तो हमारे लिए जो है वो आराध्य है और उनकी पूजा का ढंग तरीका आप दक्षिणेश्वर काली मंदिर चले जाइए, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से वहाँ पूजा होती है। ठीक है। और महुआ मोइत्रा जी को चूंकि जिस तरह का स्टेटमेंट देश के सामने दिया है वो नहीं देना चाहिए था। पार्टी लाइन से जो बिल्कुल इत्तेफाक है, इसकी ममता बनर्जी ने बाकायदा उसको किनारा किया है और उनको वार्न किया है कि तरीके का कोई भी स्टेटमेंट वो जारी ना करे। ठीक है। और अब आते हैं कि ये जो लीना जी की बात बता रहे हैं, मैं सिंपल वे से एक बात बताना चाहता हूँ। अगर अरब देशों के दबाव में आकर के भारत जो है नुपुर शर्मा को बर्खास्त कर सकती है पार्टी से, लेकिन अरेस्ट नहीं करवाया। ठीक है, अरेस्ट नहीं करवाया, ना कोई उनके ऊपर एफआईआर करवाया, ना कुछ किया। केवल और केवल उन्होंने पार्टी के प्रवक्ता पद से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। तो यही काम नरेंद्र मोदी जी, जो कि वो विश्व गुरु बनने का दावा करते हैं, तो मोदी जी एक काम करें, कनाडा गवर्नमेंट पे दबाव डालें और लीना जी को प्रत्यार्पण करवाए इंडिया के लिए। मुद्दा ही खत्म हो जाएगा सारा का सारा, कि ये जो मुद्दा उछल रहा है ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। मुद्दा खत्म होने का सिर्फ सिंपल वजह से राजनीति करने का कोई मतलब नहीं होता। ये सब चीजों को लेकर राजनीति विकास के लिए होती है, डेवलपमेंट के लिए होती है, महंगाई के लिए होती है, बेरोजगारी के लिए होती है। इन सब चीजों की ये बहुत सारे मुद्दे देश के अंदर ज्वलन मुद्दे हैं। धर्म में राजनीति नहीं लाना चाहिए
और ये कंटिन्यू धर्म के ऊपर ये राजनीति चल रही है। और मैंने कल भी बताया था, इनका पूरा का पूरा एक कैलेंडर चलता है, साल दर साल का कैलेंडर चलता है। आपने देखा होगा जो है जनवरी के महीने में इन्होंने हिजाब का मुद्दा उठाया, फरवरी में कश्मीर फाइल को उठाया। अब वो मार्च छोड़िए के ना, महीने में वो इन्होंने छोड़ दीजिए एक नोटिस बार, उन्हें छोड़ दीजिए एक नहीं, बार, ये हम मुद्दा अभी की है, बात करते हैं ना, इनका मुद्दा अभी है। की एक बार बात करते हैं। इसी आपने पे- कहा कि ये आपकी इनका मुद्दा है। आपकी सार्वजनिक राय आपने अभी रख दी, आपकी व्यक्तिगत राय कुछ और है अभी इस चीज के ऊपर, या फिर वही आपकी राय थी? नहीं, मैंने कहा ना, मैं व्यक्तिगत राय किसी बता रहा हूँ कि मेरे घर के अंदर इस समय कैसे पूजा हो रही है ये आपको नहीं मालूम। आपके घर में किस तरह से पूजा करते हैं आपको पता होगा, मेरे घर में पूजा क्या मुझे पता होगा। कौन सी देवी तो की हम सिगरेट लोग के साथ पूजा होती है? पर आप समझिए ना, शराब के साथ और सिगरेट के साथ। मैंने कहा ना मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मैंने क्या बोला, मैं इत्तेफाक नहीं रखता, ना हमारी पार्टी इत्तेफाक रखती है। ये गलत है और इस तरह की चीजों को दिखाना भी गलत है और इसका समर्थन करना भी गलत है। मैं दोनों को ही गलत पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कह रहे हैं कि वो इस चीज के ऊपर कनाडा सरकार से बात करे। टीएमसी ने अभी तक क्या कुछ एक्शन लिया? आप बताइए ना, टीएमसी ने क्या एक्शन लिया अभी तक? टीएमसी ने सिर्फ बॉम्ब किया हुआ है उनको, और बाकी देश का कानून है, सबको पास दरवाजा, जैसे हम लोग कानून के सामने गए हैं, हम लोग आपसे भी वेलकम है। आप जाइए, कानून के खिलाफ जाइए, इसके बात करिए जा करके, FIR दर्ज कराइए, विभिन्न थानों में कराइए जा करके। आपके पास तो सरकार है, केंद्र में सरकार है, आप न्यायालय में जाइए, हाईकोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, जाकर के पिटीशन जाएगा, जैसे हमने किया। हम लोगों ने अपने हिसाब से किया, अपने हिसाब मतलब कि जैसे मैं आपको बताती हूँ ना, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने हम देखा था कि पल्ला झाड़ लिया था, नुपुर शर्मा जी जो है बयान दे करके आ गए थे और उन्हें निलंबित कर दिया। वैसा ही आपने किया कि मोया मोइत्रा जो है बयान दे गए और आप लोगों ने पल्ला झाड़ लिया कि ठीक है उनका बयान है, हमारा इसमें कुछ वो नहीं है। तो आप लोगों की कोई जिम्मेदारी, पार्टी की कोई जिम्मेदारी बनती है इस चीज के अंदर कि अगर हमारी तरफ से कोई बयान, हमारे नेता की तरफ से या प्रवक्ता की तरफ से कोई बयानबाजी हुई है तो उस चीज के हमको भी बोले? जी प्रदीप भटनागर जी, सी आपसे पूछना चाहूंगी मैं कि पार्टी की कोई जिम्मेदारी बनती है इसके अंदर कि अगर कोई नेता या प्रवक्ता पार्टी का अगर कुछ कह रहा है तो उसमें पार्टी की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, या फिर सीधे तौर पर पे पल्ला झाड़ लिया जाए कि हमारा इस बयान से कोई लेना देना नहीं है? देखिए, जो सांसद हैं वो टीएमसी से जीत के आई हैं और टीएमसी की जिम्मेदार सांसद हैं, और तृणमूल कांग्रेस के उनका नेतृत्व में वो राजनीति करती हैं। या उन्हें जो बंगला मिला है दिल्ली के अंदर वो भी टीएमसी के सांसद के नाते मिला हुआ है, ये उन्हें याद रखना चाहिए। आप वो छोड़ दीजिए, नुपुर शर्मा की बात कर लेते हैं आपसे नुपुर शर्मा की बात कर लेते हैं। जी, नुपुर शर्मा की बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, बोलिए। तो देखिए, नुपुर शर्मा के बयान के बाद में भी भारतीय जनता पार्टी ने पल्ला झाड़ दिया था, उनको निलंबित कर दिया था कि, और आपको मैं बताऊं कि हाल ही के अंदर नेताओं ने और प्रवक्ताओं ने ये भी कहा था कि हम मानते हैं कि उनका बयान बिल्कुल सही है, परंतु क्या बोलते हैं, पार्टी को उनसे निलंबित कर दिया, उस चीज का हमको नहीं पता। तो इस तरह से जो पल्ला झाड़ लिया जाता है, आखिर में जो धार्मिक नाम पर पहले बयानबाजी की जाती है उसके बाद में पार्टी पल्ला झाड़ लेती है कि हमको नहीं मालूम है अब कुछ भी, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अगर आप बयान की बात करते हैं, नुपुर शर्मा के बयान में और एक सांसद के बयान में बहुत फर्क है। सांसद ने क्या कहा कि मैं उनको शराब और मीट खाने वाली देवी समझती हूँ। आप उसमें देखिए, और नुपुर शर्मा का उसको देखिए, देखो उन्होंने, नुपुर शर्मा ने जो कहा एक किताब में लिखी हुई आयत में उसमें वो बोला, दोनों बयानों में फर्क है। क्या नुपुर शर्मा ने अपनी तरफ से बोला, कुछ भी चीजें बोली? हम उससे जो खंडन करते हैं, जो उन्होंने बोला, ठीक है, नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि कुछ लोग नहीं पचा पाते, मगर ये नहीं कि पार्टी गाइडलाइन जो कहती है उसके दायरे में रहना चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये अगर पल्ला झाड़ लेती तो सस्पेंड क्यों करती, उन्हें पार्टी से बाहर क्यों निकालती? पर सर कोई जिम्मेदारी तो नहीं ली गई ना, कन्हैया लाल की मौत हो गई। जी बोलिए। देखिए, अगर जिम्मेदारी नहीं लेती भारतीय जनता पार्टी तो नुपुर शर्मा को क्यों निकालती? टीएमसी की तरह चुपचाप बैठ जाती। सर बाहर निकाल करके वो पीछे हट गई कि नुपुर शर्मा जी को हमने निकाल दिया, इस बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यानी कि कोई नेता या प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है या फिर कहीं टीएमसी के अंदर आ रहा है और उनका कोई बयान भी सामने आ रहा है और फिर जो है पार्टी पीछे हो गई कि भाई अब हमको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या इस तरह से पार्टियां चलेगी? और सर कन्हैया लाल की मौत हो गई, उसके अंदर कांग्रेस को दोषी बना दिया गया, कहा गया कि कांग्रेस की गलती है, कांग्रेस के राज के अंदर कन्हैया लाल की इस तरह से हत्या कर दी गई, ये कहा गया। सर बीजेपी के क्या उसमें कोई वो नहीं बनती थी कि टिप्पणी जो आई थी, जो शुरुआत जो हुई थी वो तो नुपुर शर्मा के बयान से हुई थी? क्या नुपुर शर्मा ने कहा था कि आप गर्दन को धड़ से अलग कीजिए? ये नहीं कहा था, ये नहीं कहा था, पर सर हिंसा जो भड़की थी वो तो उन्हीं की तरफ से भड़की थी ना। हिंसा किसने भड़काई? हिंसा किसने भड़काई? दो जनों ने भड़काई, जो मुस्लिम प्रवक्ता थे, जिन्होंने तोड़ मोड़ के इस बयान को पेश किया और व्हाट्सएप पे जारी किया, जो अभी उन पे भी इंक्वायरी चल रही है, उन चीजों पे भी जाइए ना कि किस तरह कैसे प्रस्तुत किया गया।
और कट्टरवादियों को कैसे जिंदा किया गया। जी चलिए नुपुर शर्मा तलवार लेके रोड पे नहीं निकली ना। जी नुपुर शर्मा ने ये तो नहीं कहा कि कोई शराब और मीट लेके मैं समझता हूँ देवी है देवता है। आप बयान को तो देखिए ना क्या कहा गया। मेन चीज तो ये बयान तो पानी निकली है सर किसी के भगवान की क्या भगवान की सेक्सुअलिटी पे बात हो रही थी, आप समझिए इस चीज को कि हमने ये मैं वही कह रहा हूँ कि नुपुर शर्मा जो नुपुर जी ने बोला है और जो उनके सांसद ने बोला, मैं दोनों में डिफरेंसेस क्या है। आपने डायरेक्ट अटैक किया देवी को हमारी, क्या बोला आपने, शराब और मीट की देवी समझती हूं मैं। आप बयान तो देखिए क्या क्या कर दिया और ऑन एयर दिया बैठ के। आप हिंदू होके और आपको देवी की पूजा करके और एक महिला होने के बाद सबसे चीज ये एक सशक्तिकरण एक महिला होने के बावजूद आपने क्या बोला। चलिए संजय जी आप पे आ जाते हैं। डिफरेंसेस देखिए ना क्या डिफरेंसेस है। जी बिल्कुल जी संजय जी आप पे आ जाते हैं। तो नहीं झाड़ा, मैं एक मिनट मैं खत्म कर, चलिए बोलिए बीजेपी ने पल्ला तो नहीं झाड़ा, भाजपा कार्यकर्ता थी और उनको सस्पेंड करके बाहर निकाला। ये तो नहीं कहा है भारतीय जनता पार्टी ने कि हमारी कार्यकर्ता नहीं है, हमारी प्रवक्ता नहीं है। ये जरूर कहा कि उनका एक अपना बयान था जिससे हम वाकिफ नहीं है और उन्होंने बोला और उनकी गलती है कि उन्हें हटाया गया। जी अगर भाजपा ये तो नहीं कहा ना हमारी कार्यकर्ता नहीं है, हमारी सांसद नहीं है। चलिए संजय जी आप जवाब दे दीजिए इसका कि टीएमसी तो बिल्कुल ही पल्ला झाड़ चुकी है कि हमको इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, इस तरह से पार्टी चलेगी। प्रदीप जी का जो सवाल है जो इन्होंने बोला, जी बोलिए। पहली बात प्रदीप जी को भी अच्छी तरीके से पता है इंटरनेशनल इनके ऊपर कितना प्रेशर आया था 48 घंटे के अंदर, इन्होंने तुरंत नहीं हटाया था। 48 घंटे के बाद उनको हटाया गया था जब इंटरनेशनल लेवल पे इनको पास प्रेशर आने लग गया तो सऊदीया की तरफ से मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से, तब जाके उन्होंने एक्शन हमने तो 7 दिन बाद हटाया। 7 दिन बाद हटाया, आपने कार्रवाई क्या कर दी? प्रदीप जी मैं आपके बीच में नहीं टोक रहा था, एक बार उन्हें बोलने दीजिए फिर आप भी बोलिएगा। जी संजय जी बोलिए। मैं नहीं टोकता हूँ, हाँ मैं जो बोल रहा हूँ तो सुन लीजिए पहले से, अच्छा लगता है उसमें डिबेट करने में। तो पहली चीज जो है कि 7 दिन बाद 2 दिन के बाद हटाया था और इंटरनेशनल प्रेशर के ऊपर से इन्होंने हटाया था। दूसरी बार इन्होंने एक्शन क्या लिया, सिर्फ तो पार्टी से निष्कासित कर दिया, निष्कासित करने का 6 साल के लिए निलंबित किया हुआ है, निलंबित किया हुआ है, 6 साल के लिए निलंबित किया हुआ है। लेकिन इसके बाद एक्शन क्या लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। और सबसे बड़ी चीज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, इस तरह के रैलियां निकाल गई, उनको मना नहीं किया गया, किसी ने नहीं कहा कि हम इसका विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लगातार कार्यकर्ता जितने हैं, जो सेकंड लेवल पे कार्यकर्ता आते हैं, वो लगातार नुपुर शर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार इस माहौल को कोशिश कर रहे हैं। जी जिस मुद्दे पर अधिक चर्चा होगी पर इस वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे और नजर डालेंगे और इस मुद्दे पर और भी खास चर्चा करी जाएगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो चर्चा को जो है अब आगे बढ़ा लेते हैं। जी संजय जी आप कुछ कह रहे थे। जी मुद्दा चल रहा था कि अभी हमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया उस चीज के अंदर हम लोग चर्चा कर लेंगे। आपने क्या किया, एक बार टीएमसी ने क्या किया, एक बार उसके बारे में बताए थे कि आपने तो डायरेक्टली बोल दिया ना कि नहीं हमारा कोई लेन देन नहीं, कि उसके बाद में आगे और भी प्रश्न, हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि महुआ मोइत्रा के बयान से हम कोई भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हम इसका खंडन करते हैं। एज ए सांसद उनको ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, हम इस बात का खंडन करते हैं। और हम करते हैं कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात का खंडन किया है, उन्होंने इस बयान का सपोर्ट नहीं किया हुआ है। तो फिर आप समझिए कि फिर भारतीय जनता पार्टी पे आप क्यों उंगली उठा रहे हैं इस तरह से कि उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्होंने निलंबित तो किया, कम से कम उन्होंने कुछ तो एक्शन लिया। और मैं आपसे एक और चीज आपसे पूछना चाहती हूँ कि धर्म गुरु की तरफ से या फिर कहीं और भी हिंदू लोगों की तरफ से ये टिप्पणियां आई कि सर तन से जुदा, ये चीज बोली गई है धर्म गुरु द्वारा। तो अब बिल्कुल तो अगर ऐसा कुछ होता है, कोई हिंसा भड़क जाती है, किसी का सच में सर तन से जुदा होता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ये बताइए। ये जिन्होंने वर्ड क्या उनके ऊपर कोई एफआईआर हुआ? जी उनके ऊपर एफआईआर नहीं, उनके ऊपर इस चीज के ऊपर एफआईआर चल रही होगी, बातचीत चल रही होगी। मैं सिर्फ आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ। नहीं हुआ, हमें पता है नहीं हुआ। आप बताइए ना सर, किसी की बात जो है टीवी चैनल में आकर के बोलना सरतन से जुदा कि उनका भी ना हो जाए कहीं, तो ये बात पे अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुआ किसी तरीके से, जबकि इस पे एफआईआर होना चाहिए था।
इस तरह की बातें अगर कहीं दूसरे धर्म का कोई बोलता है तो तुरंत एफआईआर होती है, तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन महंत जी ने बोला है तो उस पर कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुआ। ये एक तुष्टीकरण की नीति है, ये तुष्टीकरण की नीति लगातार चल रही है और पिछले 3 साल से खासकर इस पर जोरों से चल रही है। और मैंने कहा ना कि इनका क्या पूरा कैलेंडर सेटअप रहता है कि किस तरीके से कौन करता है कैलेंडर सेटअप करके कैलेंडर इनका। मैंने कहा ना, जनवरी में इन्होंने हिजाब उठाया, फरवरी में इन्होंने कश्मीर फाइल, मार्च में इन्होंने आप जवाब तो दे दीजिए मेरा अप्रैल में ज्ञान, संजय जी, जवाब तो दीजिए। इनका मुद्दा है, आप जवाब तो दीजिए कि इनका मुद्दा है। अगर सर तन से जुदा होता है, अगर किसी को होता है कन्हैया लाल के जैसे ही, अगर किसी की इस तरह से मौत हो जाती है, किसी के ऊपर अगर हिंदुओं में भी इतना आक्रोश आ जाता है अपने भगवान को लेकर के, जो कि आना भी चाहिए, अगर आता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, ये आप जो है वर्ड इस्तेमाल करें जिनको आक्रोश आना चाहिए, ये नहीं आपको कहना चाहिए कि इस तरीके से जो है आक्रोश आना चाहिए। आपको बुरा नहीं लगा? हम कहते हैं आपके पास कानून का रास्ता आपके पास है, आप जाइए, एफआईआर दर्ज कराइए, आप कोर्ट में जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, जाकर के वहां पे आप पिटीशन दायर करिए, आप पीआईएल दाखिल करिए। ये आपके पास जो कानूनी अधिकार हमने अगर होता है तो मैं बात कर रही हूँ, अगर ऐसा होता है तो कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? कानून को हाथ लेके हाथ चलने वाले कानून की आपने तो सब कुछ हाथ में ले लिया, कानून को हाथ में सबको हाथ में ले लिया। कानून पे एफआईआर ना करने वाले, कत्लेआम करने वालों को बचाने वाले आज कानून को कर रहे हैं। अरे भाई बात ताज्जुब की बात है। सर एक एक करके बोलिए। चलिए एक बार संजय जी, एक बार प्रदीप जी को मौका दीजिए। संजय जी एक बार मौका दीजिए उन्हें बोलने का। आप दंगा पार्टी नहीं है, आपका नाम ही दंगा पार्टी है। उपदेश मत दीजिए, क्यों सी नाराज हो जाएगी? बंगाल वाले नाराज रहेंगे, आप संजय जी एक बार बोलने दीजिए प्रदीप जी को। बोलने वाले एक बार आप बोलने दीजिए, आप दोनों की ही बातें समझ में नहीं आएगी इस तरह से, आप समझिए। किस तरीके से बात करते हैं आप, किस तरीके संजय जी एक बार रुकिए। आपने मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, आपने राजस्थान की सरकार भी गिराएंगे, हम तो टीएमसी सरकार भी गिराएंगे। हाँ गिराएंगे, बड़े चिंता हो रही है आपको। कहते ना रक्त भरी राजनीति करने वाले हमें सिखा रहे हैं, रक्त भरी राजनीति करने वाले हमें ना सिखाएं। बंगाल तो आप समझते नहीं है, बंगाल में आप ये सोच रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश और आप कर्नाटक से सही है, बंगाल इस तरह के नहीं है। आप आइए, एक बार स्वागत है आपका, आप सरकार गिरा के देख लीजिए, एक बार सरकार गिराइए ना। हम तो कहते हैं रक्त भरी रंजिश करने वाले, किराए पे टट्टू मारे बम छुड़वाने वाले, बमों की फैक्ट्री बनवाने वाले, कहते रहो रक्त भरी रंजिश राजनीति करने वाले। अरे यार हमें आपकी चरित्र पता है, हमें आपका चरित्र पता है, हमें आपका चरित्र पता है, पश्चिम बंगाल का चरित्र पता है हमें। आपने वामपंथी क्या किया वो भी हमें पता है। कोई बात नहीं संजय जी, एक बार प्रदीप जी को बोलने दीजिए, आपको मौका फिर से दिया जाएगा। पता है आपका चरित्र क्या है, दुनिया देख रही है आपको। सुनिए प्रवक्ता कुछ कह रही, सुनिए कह रही है, सुनिए रुक जाइए, एक बार रुक जाइए, आप दोनों एक एक करके बोलिए। इस तरह से आप आपस में झगड़े के फिर डिबेट का क्या मतलब निकलता है? हाँ, नहीं डिबेट का मतलब नहीं है। जो ये कानून की आज जो दुआएं दे रहे हैं बैठ के यहाँ मेरे सामने और कानून की बातें कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में कहाँ कानून चला गया था? जब बहन बेटों की जब बलात्कार हो रहा था, घरों से उठा के रात को सुबह ले जाते, रात को ले जाते थे और सुबह छोड़ देते, ये कहाँ कानून चला गया था? ये बैठ के आज कानून की बात कर रहे हैं। आज ये मध्य प्रदेश राजस्थान मुझे बता रहा, सुनिए एक बार बोलने दीजिए, बोलने तो दीजिए। सुनिए ये लोग यहाँ बैठ के कर रहे हैं, कहते हैं हाईकोर्ट के आदेश के ऊपर एफआईआर होती है, एफआईआर होती है, ये लोग क्या करेंगे? भाई बता रहा हूँ ना, अरे सुन लो, मैं आपका चाल चरित्र बता रहा हूँ। अरे चाल सुन लीजिए, अरे सुनिए सुनिए चाल चरित्र मैं आपको बता रहा हूँ ना। अरे सुनो सही, मैं आपका चाल, अरे मैं बर्दाश्त नहीं हो रही है, बोले जाओगे ना, आपको बर्दाश्त नहीं हो रही ना, आपका चाल चरित्र बता रहा हूँ, इसलिए आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप दाएं दाएं बोले जाएंगे, कह रहा हूँ आपकी पोल पट्टी खोल रहा हूँ ना, चलिए आप बोले जाएंगे। आप बोले, कहता रहा हूँ आपकी पोल पट्टी सुनिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपके टीएमसी के बारे में बता रहा हूँ ना, सुनिए। अरे भाई बीच में बोल के ना दबाइए मत, मैं बीच में बोल के जो दबा रहे ना दबाइए मत। अरे सुनिए, मैं आपका चाल चरित्र बता रहा हूँ, जवाब दे देना मुझे, जवाब दे देना। सुनिए, आप अपना चाल चरित्र बता रहा हूँ टीएमसी का, फिर मुझे आप जवाब दे देना बैठ के रहा हूँ, सुनूंगा मैं आपकी। हाँ, चाल चरित्र के आप जो राज आप सभी गेस्टों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के मुद्दा के लिए सिर्फ इतना ही।
तो चलिए फिलहाल मुद्दा में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।